हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लीज़ा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म की ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ले ली है, दाल माश। उसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और एक लार्ज प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। दाल में हमेशा ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, जिसकी वजह से दाल बहुत ही लजीज बनती है। यहाँ पर एक लार्ज प्याज लेने के बाद आपने प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज के, उसके बाद आपने इसके अंदर एक लहसुन की टेबल स्पून और साथ 2 हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मेरी बहनों के पास पहुँचे। यहाँ पर देखिए जी, प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और जो हरी मिर्चें और लहसुन भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। लहसुन हमेशा आप दालों में यूज़ किया करें। और यहाँ पर अब एक लार्ज टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटर फ्रीज़ हुआ था तो मैंने छिलके उतार के कट कर लिया है। और यहाँ पर अब स्पाइसेस की बात की जाए तो हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, ठीक है, क्योंकि हमने 2 हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। और इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया, जो कि हाफ़ टी स्पून है। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब तक आपके मसाले ऑयल रिलीज़ ना करे तो समझे आपका मसाला इस टाइम तक रेडी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये दाल बनती है, ढाबा स्टाइल है। आपने ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करनी है, अपने घर वालों को देनी है और उनका दिल जीत लेना है। यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दाल, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने 1 पाव दाल ली है और उसको 2 से 3 घंटे सोक कर दिया था और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है दाल। जब अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है, जब भी हम दाल माश बनाते हैं तो दाल माश को मसाले के साथ ज़्यादा भुनाई नहीं करते, बस 1 से 2 दफ़ा इसको बीच में मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। बहुत से लोग दाल को बॉयल करके बनाते हैं, पर मैं इस तरीके से नहीं बनाती। मैं हमेशा मसाला बनाकर उसके अंदर दाल शामिल कर देती हूँ और फिर इसको मैं प्रेशर में जो है वो थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। आपने हस्बे ज़रूरत पानी डाल लेना है। अगर मेरे मुताबिक डालना है तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है और इसको मैं 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, आपने हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद इसको कवर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है, मैंने हरा धनिया डाल दिया है और प्रेशर को बंद कर दिया। और यहाँ पर माशाल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जैसे ही प्रेशर को खोला है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की दाल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। दाल अच्छे तरीके से गल गई थी, दाल बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनी है। दाल की फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह ढाबा स्टाइल फ्राई दाल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। दाल की फाइनल लुक आप चेक करें, दाना खिला है, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये दाल। जो मेरी बहनें इस तरह की दाल बनाना चाहती हैं और अपने घर की मलका बनना चाहती हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपने घर में ज़रूर बनानी है और आप मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि आपकी रेसिपी बहुत कमाल बनने वाली है। स्पाइसेस सब कुछ आपने इसी तरीके से डालना है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।